श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस साप्ताहिक काउंसलिंग मीटिंग हेतु। आज हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा भक्त्यालोक नामक जो ग्रंथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इस भक्त्यालोक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत ग्रंथ के ऊपर उनकी टीका है, जिसको उन्होंने नाम रखा है भक्त्यालोक। भक्ति विनोद ठाकुर 8 प्रकार के प्रजल्प इसमें वर्णन कर रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत का जो दूसरा श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति, जो 6 प्रकार की वस्तुएं या 6 प्रकार के जो कार्य जिससे हमारे भक्ति में पतन होता है। सबसे पहला है अत्याहार। अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। दूसरा प्रयास, ओवर एंडेवर, मतलब जो चीज हम प्राप्त नहीं कर पाते उसके लिए अधिक प्रयास करना, भौतिक वस्तुओं के लिए। तीसरा प्रजल्प, मतलब प्रजल्प की व्याख्या मैं श्रवण कर रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से। महाराज वर्णन करते हैं कि जो चीज या जो टॉक या जो हम बोलते हैं कृष्ण से संबंधित नहीं है वो फिर प्रजल्प है। कृष्ण से या कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं है वो फिर उसको प्रजल्प कहा जाता है। ये हो गया तीसरा। चौथा है नियमाग्रह, मतलब नियमों का इतना कठोरता से या अधिक पालन करना। नियम अग्रह, नियम आग्रह मतलब नियमों को छोड़ देना। कभी कभी पालन किया, कभी कभी नहीं किया, कभी 3 नियम, कभी 3.5 नियम, कभी 4 नियम, ऐसे। या कभी कभी इतने कठोरता से नियमों का पालन करना कि हम क्यों पालन कर रहे वही हम भूल जाते हैं। पांचवा है जनसंगश्च, और भौतिकवादी लोगों की संगति करना। जनसंग मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग। और छठा है लोभ, लौल्यम, मतलब जो लोभ, भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ की इच्छा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, किसान, मतलब जो खेती करता है किसान। वो किसान था, किसान के पास थोड़ी बहुत भूमि थी, और उसकी तपस्या या प्रामाणिकता को देखकर भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान ने पूछा वरदान मांगो। तो उसने कहा ठीक है, मुझे क्या चाहिए भगवान? मुझे ज़मीन चाहिए, बहुत सारी ज़मीन चाहिए, मुझे और ज़मीन चाहिए, और मुझे खेती करने के लिए और अधिक ज़मीन चाहिए। भगवान कहे ठीक है। तो भगवान ने कहा आप भागना प्रारंभ करो, दौड़ना शुरुआत करो। आप जैसे दौड़ेंगे, जितना आप दौड़ेंगे उतनी आपकी ज़मीन आपके लिए। तो फिर दौड़ना उसने प्रारंभ किया, दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया, देखा पीछे बहुत सारी ज़मीन थी। उसको लगा और थोड़ा दौड़ लेता हूँ और थोड़ा दौड़ लेता हूँ। दौड़ते दौड़ते भागते 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 भागते
सुबह से लेकर शाम तक भागते गया, सांस रुक गई, चक्कर आके गिर गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इतनी सारी जमीन उसको प्राप्त हो सकती थी, मगर लोभ के कारण, लौल्यम च मतलब ग्रीड, जो आवश्यकता से और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो प्रजल्प है, सबसे पहला उन्होंने कहा अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। तो प्रजल्प जो है, तो प्रजल्प के लिए जो भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, प्रजल्प के 8 प्रकार वो बताते हैं। हमको लगता है सिर्फ प्रजल्प मतलब भगवान को छोड़कर या भगवान की सेवाओं को छोड़कर जो भी हम बोलते हो क्या है, प्रजल्प है। मगर भक्ति विनोद ठाकुर भक्त्यालोक ग्रंथ में वर्णन कर रहे कि 8 प्रकार के प्रजल्प है। कितने? 8 प्रकार के, एक नहीं, दो नहीं, कितने? 8 प्रकार के। सबसे पहला निरर्थक कथा, मतलब यूजलेस टॉक विथ नो स्पिरिचुअल वैल्यू। ऐसी बातें करना जिसको आध्यात्मिक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, जैसे गॉसिप, जिसको हम प्रजल्प कहते हैं। भगवान से या आध्यात्मिक जीवन से जिसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ग्राम्य कथा, सबसे पहला उन्होंने क्या कहा, निरर्थक कथा, जिसको कोई अर्थ नहीं है। दूसरा ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा के अंतर्गत वे लिखते हैं वर्डली टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, मटेरियल न्यूज एंड सेंस एंजॉयमेंट। मतलब वर्डली टॉपिक्स मतलब संसारिक बातें, ग्राम्य मतलब गांव की बातें या संसारिक बातें। जैसे पुराने जमाने में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लोग गप्पे चलाते, इधर क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, कौन कैसे हुआ, कट्टा चर्चा, कट्टे के ऊपर बैठकर चर्चा। आजकल वो चर्चा होती है कहाँ पर, नाई के दुकान में, हजाम, नाई के दुकान में लोग आके बैठ जाते और चर्चा करते ही रहते। तो इसको कहा गया है ग्राम्य कथा या वर्डली टॉपिक्स। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, राजनीति में क्या हो रहा है, बंगाल में इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन, यहाँ पर राजनीति। सिनेमा, कौन सा सिनेमा नया है, कौन सा टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इसकी चर्चा। फिर मटेरियल न्यूज़, भौतिक जगत की जो NEWS, न्यूज़ मतलब क्या कहते हैं उसको, समाचार, संसारिक समाचार। मगर न्यूज़ का अर्थ ये है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर की बातें, जिसको हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति की बातें। सेंस एंजॉयमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति, जैसे हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली, कृष्ण की इंद्रियों को नहीं। फिर तीसरा प्रजल्प का वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, पर निंदा, क्रिटिसाइजिंग और ब्लास्फेमिंग अदर्स, फाइंडिंग फॉल्ट्स अननेसेसरीली। दूसरों में निंदा दूसरों की निंदा करना, दूसरों की गलतियों को देखना और उसके ऊपर चर्चा करना। अननेसेसरीली, जबरदस्ती, आवश्यकता नहीं है फिर भी जबरदस्ती दूसरों की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करना, उसको कहा गया है फाइंडिंग फॉल्ट्स अननेसेसरीली। क्रिटिसाइजिंग और ब्लास्फेमिंग अदर्स, दूसरों की निंदा करना और दूसरों के दुर्गुणों का वखान करना। एक भक्त थे मंदिर के, वो सदैव एक दूसरे भक्त के प्रति निंदा करते थे। वो ऐसा ही करता है, कपड़े नहीं पहनता, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, वो मंगल आरती में लेट आता है, वैष्णव पोशाक ठीक से नहीं पहनता, बार 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 बार। और वो कहता भी था। फिर एक दिन उसने गुरु महाराज जी को मेल भी लिखा कि एक व्यक्ति ऐसे 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 करता है। तो फिर गुरु महाराज ने मुझे फ़ोन करके बताया, उस भक्त को समझाओ, ये बार बार जो निंदा करने की प्रवृत्ति है, उसमें गुरु महाराज एक मराठी की कहावत बताए, दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही। कुसळ और मुसळ दोनों सुनने में समान लग रहा है,
मगर कुसड़ मतलब छोटा सा घास का कचरा। जब धान सफाई करते हैं तो कचरा उड़ता है, तो छोटा सा कचरा किसी के आंख में जाता है, उसको कहा जाता है कुसड़। और मुसड़ मतलब वही धान कुटने के लिए जो लकड़ी का उपयोग होता है, बाम्बू का उपयोग लकड़ी का, उसको कहा जाता है मुसड़। तो दोनों नाम कुसड़ और मुसड़, कुसड़ छोटा सा है और मुसड़ बड़ी है। तो होता क्या है, दूसरों के दुर्गुण देखते 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 हम इतने उसमें आकृष्ट हो जाते हैं कि वो सारे दुर्गुण हम हमें स्वीकार कर लेते हैं। वो शुद्ध हो जाता है और फिर हमें वो सारे दुर्गुण आ जाते हैं। उसको कहा गया है पर निंदा, फाइंडिंग फॉल्ट्स अननेसेसरीली। ये तीसरा उन्होंने बताया। तो सबसे पहला निरर्थक कथा, दूसरा ग्राम्य कथा, तीसरा परनिंदा। तो परनिंदा के अंतर्गत जो कहा फाइंडिंग फॉल्ट अननेसेसरीली। फिर चौथा परस्तुति, फ्लैटरी, आर्टिफिशियल प्रेस फॉर पर्सनल गेन और मैनिपुलेशन। फ्लैटरी मतलब अलंकारिक शब्दों का उपयोग करना, भगवान भगवत गीता में भी समझाता है। अलंकारिक शब्दों का उपयोग किसके लिए? आर्टिफिशियल प्रेज, हृदय से हम किसी की स्तुति नहीं कर रहे, मगर खुद का अच्छा हो। अगर सामने वाले की हम स्तुति करें तो मुझे कुछ बेनिफिट मिले, सामने वाले की स्तुति करने से मेरा काम हो जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो मीठी मीठी बातें करके चापलूसी करना, उसको कहा गया आर्टिफिशियल प्रेज फॉर पर्सनल गेन, खुद के अच्छाई के लिए, खुद के कार्य को पूरा करने के लिए। और वो आगे कहते हैं मैनिपुलेशन मतलब उल्टी सिल्टी बातें मीठी मीठी करके उसको पट्टी पड़ाना। ये भी किसमें आता है? प्रजल्प में ही आता है। नंबर 5 असत कथा। असत कथा मतलब डिस्कशंस अनरिलेटेड टू कृष्णा और स्पिरिचुअल ट्रुथ। असत मतलब जो कथाएं या जो विषय भगवान से संबंधित नहीं है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसको कहा गया है असत कथा। नंबर 6 कुटिल वाक्य। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे कुटिल वाक्य मतलब क्रुकेड, डुप्लीशियस और सार्केस्टिक स्पीच मीन टू हर्ट और मिसलीड। मतलब क्रुकेड मतलब एकदम चापलूसी, एकदम मतलब दीर्घ सूत्री। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है। दीर्घ सूत्री मतलब बहुत वो ऐसे चालू लोग हैं जो क्या करते हैं, बहुत चालू होते हैं। और डुप्लीशियस मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। डुप्लीशियस दिखावा, हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करेंगे मगर उनकी इच्छा नहीं है कि हृदय से प्रार्थना करना, वो सिर्फ मुंह से बोल रहे, हृदय से तो चल ही रहा है, अगली बार देखता हूं। इसको कहा जाता है डुप्लीशियस। और सार्केस्टिक स्पीच मेंट टू हर्ट और मिसलीड, ऐसे वाक्यों का उपयोग करना जिससे दूसरों को हम फंसा सके या दूसरों को हम गलत रास्ते में लेके जा सके। ये है कुटिल वाक्य। फिर वाद विवाद, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स जस्ट टू प्रूव सुपीरियरिटी। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कराने के लिए कोई भी अर्थहीन वाक्यों का उपयोग करके वाद विवाद करना, अर्थ ही नहीं होता उसको, कोई स्पष्ट नहीं है, कोई हम क्या बोल रहे उसका अर्थ नहीं, फिर भी हम बोलते रहते, उसको कहा गया है वाद विवाद, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स। यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स मतलब जिसकी कोई भक्ति में जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं है या उसका कोई उपयोग नहीं है। हम करते रहते, झगड़े करते हैं, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला, ऐसा। इसको कहा गया है डिबेट्स, मगर उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। और 8वां अप्रिय वाक्य, हार्श, अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव स्पीच दैट डिस्टर्ब्स अदर्स। हार्श मतलब क्रोध के द्वारा, अनप्लीजेंट मतलब दूसरों को दुख देने वाला,
ऑफेंसिव मतलब अपराध जन्य शब्दों का उपयोग करना और दूसरों को व्यथा पहुंचाना। तो देखिए, हमने तो सोचा था प्रजल्प मतलब सिर्फ एक प्रजल्प है, कृष्ण को छोड़कर जो भी हम बातें कर रहे हैं या कृष्ण की सेवाओं को छोड़कर जो हम बातें करते हो प्रजल्प है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, जगदानंद पंडित कहते हैं, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, भाल ना कही भाल ना परिबे, अरे भाल ना खाइबे। कभी भी अच्छे वस्त्र मत पहनो दिखावा करने के लिए, कभी भी अच्छे अच्छे व्यंजन मत खाओ, कभी भी गांव की चर्चाएं मत करो और मत सुनो। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को मैंने उदाहरण दिया कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है प्रजल्प करने के लिए, तो हम उसको हाथ जोड़कर कह सकते हैं, मेरे भक्ति को नष्ट मत करो, या मेरे भक्ति से नष्ट होने से मुझे बचने के लिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे प्रजल्प होता कब है? जब दो व्यक्ति एकत्रित आते हैं तो प्रजल्प प्रारंभ हो जाता है। अकेला तो नहीं कर सकता। अकेला किससे प्रजल्प करेगा? दीवारों से, दीवारों को बताएगा? नहीं। दो व्यक्ति जो सुनने के लिए इंटरेस्टेड है और दूसरा बोलने के लिए इंटरेस्टेड है। जब व्यक्ति सुनने के लिए इंटरेस्टेड है तो व्यक्ति इंटरेस्ट से बताता है। अगर हम IVF रूम में हैं और एक व्यक्ति आके हमें बता रहा है कि भाई इसने ऐसा किया, उसका इसके साथ लफड़ा चल रहा है, अगर वह सुनने के लिए अगर इंटरेस्टेड कोई नहीं है, अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है भाई मुझे लेना देना कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, उठ के वो निकल जाए, तो क्यों बोलेगा? इंटरेस्टेड व्यक्ति सुनने के लिए है, इसीलिए प्रजल्प करने वाला बोलने वाला इंटरेस्टेड है। तो प्रजल्प मतलब सिर्फ भौतिक संसार की बातें नहीं। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी स्पष्ट रूप से कहा है कि 8 प्रकार। सबसे पहला निरर्थक कथा, ग्राम्य कथा, परनिंदा, परस्तुति, असत कथा, कुटिल वाक्य, वाद विवाद और अप्रिय वाक्य। देखिए हमारे आचार्य ने कितना स्पष्ट करके दिया है। सिर्फ कहा नहीं प्रजल्प करो मत। रूप गोस्वामी कहे अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, मगर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने टीका में उसको भी डिटेल में वर्णन किया है। मुझे याद है जब मैं नया नया श्रीमान गौरांग प्रभु के काउंसलिंग सेशंस में या उनका काउंसिली के रूप में मैं जुड़ा, सबसे पहले कोविड में हमने यही भक्त्यालोक ग्रंथ के ऊपर चर्चा की थी। भक्त्यालोक जो भक्ति विनोद ठाकुर का इस श्लोक के ऊपर या अत्याहार प्रयास से जो श्लोक है उसके ऊपर उनकी टीकाएं हैं। भक्त्यालोक, इससे होता क्या है? सबसे पहला हमारा समय बर्बाद होता है। नंबर 1 बर्बाद होता है समय, समय बीत जाता है, उसको हम कोटि सुवर्ण मुद्रा देने पर भी वापस नहीं ला सकते। हम सोचते हैं क्या है, हंसी खेलने के समय है, हम अभी जवान हैं, हंसना खेलना है, मजा करना है, एंजॉय करना है। गारंटी किसके पास है? आप बूढ़े होने वाले हैं। गारंटी है किसी को हम बूढ़े होने वाले हैं? आज हम 2 व्हीलर के ऊपर गए, कहीं ठोक दिया, खत्म, बस खलास, अंते नारायण स्मृति भी नहीं होगी। जैसे एक व्यक्ति समझा रहे थे, हमने जब हम नए थे तो हम ये नाट्य लीला भी करते थे। जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग के 3 फायदे, 3 बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग। तो बोले बेनिफिट्स है स्मोकिंग के? बोले अरे अच्छा है, हमको तो पता नहीं था। तो सबसे पहला वो व्यक्ति कहने लगा, स्मोकिंग, हम ड्रामा में इसको दिखाते थे लोगों को, कि सबसे पहले जो धूम्रपान करता है, देखिए हर बार लिखते हैं, दिखाते हैं टीवी में, मूवी वगैरह स्टार्ट होने के पहले बताया जाता है धुआं आपकी जिंदगी को नष्ट कर देगा, फिर भी लोग वहीं पर फूकते रहते। तो हमने उसके 3 बेनिफिट्स ढूंढे। सबसे पहला बेनिफिट कि व्यक्ति वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। तीसरा बेनिफिट, उसको कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा। अच्छा, इतने बेनिफिट्स है तो और सिगरेट पीना चाहिए। तो फिर उसने पूछा कैसे बेनिफिट कैसे है ये? तो सबसे पहला जो बेनिफिट था धूम्रपान करने का, व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बूढ़ा होने तक वो जिएगा ही नहीं, जवानी में उसका टिकट कट जाएगा। जवानी में धुएं के कारण
वो स्मोकिंग करने के कारण, धूम्रपान करने के कारण उसके जो सीने की पूरी हालत, पूरा सीना उसका शमशान घाट बनेगा और वो जवानी में ही चला जाएगा। दूसरा क्या कहा था, उसके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी, क्योंकि इतना धुआं उसके सीने के अंदर जाएगा, वो टीबी हो जाएगी, या खांस खांस के जब चोर आएंगे तो सोचेंगे कि घर में कोई भी अभी भी जग रहा है, भाई निकलो भाई, चोरी नहीं करना है, तो घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। तीसरा, कुत्ता कभी नहीं काटेगा, खांस खांस के उसका फुफ्फुस जो हार्ट है, वो फेफड़े इतने उसके वीक हो जाएंगे, उसके हाथ में लकड़ी आ जाएगी और वो झुक जाएगा, और हाथ में लकड़ी देखते कुत्ता कभी नजदीक नहीं आएगा, फिर इसीलिए फिर कुत्ता भी नहीं काटेगा। तो उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें लगता है कि नहीं मज़ा करना है, एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ में बहुत दिन से गया नहीं, दोस्तों के साथ समय बिताना है, मगर गलती से उसी समय में हमारी मृत्यु आ गई या हमें यमराज जी ने याद किया तो क्या होगा? उसी समय अगर होगा तो समय बता कर नहीं आता। और इसीलिए भगवान कहे मृत्युश्च सर्वहरश्च अहम, मैं मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ हरण कर लेता हूं। एक तो समय व्यतीत हो गया, हमारी भक्ति नष्ट हो गई। जो समय व्यतीत हो गया उसको तो हम करोड़ों सुवर्ण मुद्रा देकर भी वापस नहीं ला सकते। आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। चाणक्य पंडित कहते हैं सोने की सुवर्ण करोड़ों मुद्रा देने पर भी एक क्षण हम वापस नहीं ला सकते। जो बीत गया वो बीत गया, बस उसको नहीं वापस ला सकते। तो शारीरिक शक्ति गई, समय गया, और भक्ति निंदा करने या प्रजल्प करने के कारण भक्ति हमारी डाउन में चली गई, माइनस में। भक्ति जीरो में नहीं, माइनस में चली जाती है, नष्ट होती है भक्ति। हम इतना वैष्णव अपराध को इजीली ले लेते हैं, क्या आता है, अरे ये तो अपना ही, ये तो मेरा दोस्ती है। हमने पिछले बार जो श्रृंखला की थी वैष्णव अपराध के 12 प्रकार, श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 12 प्रकार के अपराध बताए हैं। कितने? 12 प्रकार के वैष्णवों के प्रति होने वाले 12 अपराध। तो वो भी देखिए कितनी हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। जो हमने चर्चा भी की थी वैष्णव अपराध के विषय में, 12 प्रकार के वे अपराध हमें समझाते हैं। सबसे पहला वे अपराध बताते हैं जन्म निरूपण। जन्म निरूपण, देखिए अभी हम प्रयास या क्षमा कीजिए प्रजल्प के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रजल्प के अंतर्गत एक निंदा है, वैष्णव निंदा या पर निंदा। पर निंदा के अंतर्गत 12 है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला उपदेशामृत का श्लोक है, श्लोक क्रमांक 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। उसके अंतर्गत अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, तीसरा हम चर्चा कर रहे प्रजल्प। प्रजल्प के 8 प्रकार हो गए। देखिए आचार्य हमें कितना डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। हम कहते हैं क्या है, हमें सब कुछ पता है, एक भगवत गीता पढ़ ली तो हम अभी शुद्ध भक्ति हो गए। 8 प्रकार प्रजल्प के, जिसमें उन्होंने कहा निरर्थक कथा, ग्राम्य कथा, परनिंदा, परस्तुति, असत कथा, कुटिल वाक्य, वाद विवाद और अप्रिय वाक्य। अभी इसके तीसरे के अंतर्गत परनिंदा। परनिंदा मतलब दूसरों की निंदा या ब्लास्फेमिंग और क्रिटिसाइजिंग अदर्स। अदर्स मतलब हम वैष्णव समाज में रहते तो वैष्णव की निंदा हो ही जाती है, हम सोचते क्या है। तो देखिए हम कितना ध्यान पूर्वक इस निंदा के लिए विशेष सोचना चाहिए। इसके लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं सबसे पहला, अभी तीसरे के अंतर्गत उपदेश अमृत का दूसरा श्लोक, उसके अंतर्गत तीसरा प्रजल्प, उस प्रजल्प के अंतर्गत तीसरा है परनिंदा,
पर निंदा के अंतर्गत है ये 12 प्रकार के वैष्णव अपराध। उसमें से पहला जन्म निरूपण, मतलब जन्म के कारण हम अपराध करते हैं। उच्च कुल में मेरा जन्म, अरे ये तो कम जाति का है, मैं शाली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये कम जाति वाला है, ये महाजन है, ये निम्न जाति का है, हो गया अपराध। जाति, जन्म निरूपण। दूसरा शरीर निरूपण, शारीरिक अवस्था या पशु योनि, अरे ये तो बंदर है, मगर हनुमान जी बंदर के रूप में भगवान के सबसे महान भक्त रहे। गरुड़ जी, भगवान की अहेतुकी कृपा। जटायु, गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है। देखिए, प्रभु रामचंद्र ने दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार या दशरथ महाराज की दशक्रिया विधि नहीं कर पाए, मगर जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार और श्राद्ध किया। आज भी हर साल प्रभु रामचंद्र के विग्रहों के द्वारा जटायु का वर्ष श्राद्ध होता है। आज भी। कहाँ पर? नासिक में। आज भी जो श्राद्ध क्रिया भगवान करते हैं। तीसरा भाव निरूपण, अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या मुझे समझाने वाला है, ये तो मेरे सामने चड्डी भी नहीं पहन सकता था, मैंने इसको सिखाया है। भाव निरूपण, जैसे ध्रुव महाराज छोटे बालक समझकर माता सुरुचि और उत्तानपाद ने अपराध किया, दोनों भी जंगल में भस्म होकर जल गए। प्रहलाद महाराज छोटा सा बच्चा समझकर हिरण्यकश्यप मारने का प्रयास कर रहा था, मगर ब्रह्मांड जिससे डरता था वो एक बालक के सामने हार गया और भगवान के द्वारा उसको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। नंबर 4 आश्रम निरूपण, आश्रम के द्वारा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं फुल टाइम भक्त हूँ, ये आश्रम के निरूपण। 5वां अव्यय निरूपण, शारीरिक व्यंग या बीमारी, अरे देखो काला है, अरे देखो ये झुका हुआ है, अरे देखो ये लंगड़ा है, ये भी वैष्णव अपराध के अंतर्गत ही आता है। अव्यय निरूपण। आलस्य निरूपण, शारीरिक कार्य या कार्यकलाप के द्वारा, अरे देखो कितना खाता है, अरे देखो कितना सो रहा है सांड जैसे, ये बोलना भी अपराध है। इसका कहा गया है आलस्य निरूपण, खाना सोना भय, क्योंकि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। 7वां वास निरूपण, ऐसे सोचना कि धाम में रहने वाले ही शुद्ध भक्त है, बाकी तो ऐसे ही, अरे वो धाम में रहते हैं, वृंदावन वासी है, वो शुद्ध भक्त है, हमारे गांव वाले तो ऐसे ही है। नंबर 8 बंधु निरूपण, अरे ये तो मेरा लड़का है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है। कौटुंबिक सदस्यों की प्रति निंदा करना, यदि कुटुंब के सदस्य वैष्णव है, अगर उनको हम बड़ा बुरा कहते हैं, वो भी वैष्णव अपराध के श्रेणी में आ जाता है, उसको कहा गया है बंधु निरूपण। 9वां प्रकाश निरूपण, सिर्फ आचार्यों को या गुरु को शुद्ध भक्त मानना, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमारे गुरु महाराज शुद्ध है, बाकी कोई शुद्ध नहीं, ये भावना, इसको कहा गया है प्रकाश निरूपण। 10वां प्रखर निरूपण, सिर्फ अपने गुरु को ही शुद्ध भक्त मानना और बाकी सारे सादे हैं। प्रकाश में आचार्य आ गए, आचार्य और पूर्ववर्ती गुरु वृंद, और प्रखर निरूपण में वर्तमान आचार्यों को ही शुद्ध भक्त मानना। जैसे देखते हैं हम, जब गुरु जी आते हैं मंदिर में तो सारे हजारों शिष्य गुरु भक्ति जागृत हो जाते हैं सबकी, क्या दंडवत करेंगे, प्रवचन में आएंगे, और जैसे गुरु जी गए बस गुरु भी गए शिष्य भी गए, पूरा टेम्पल और खाली का खाली रह जाता। फिर 11वां वर्तन निरूपण, भक्तों के कार्य देखकर, अरे वो प्रेसिडेंट है शुद्ध भक्त है, वो हेड पुजारी इसीलिए शुद्ध भक्त है, वो जीबीसी इसीलिए शुद्ध भक्त है,
ये समझना। और 12वां, दोष निरूपण, फॉल्ट फाइंडिंग इन हिस्टोरिकल वैष्णवास, मतलब जो हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव है, अरे पांडवों ने 5 लोगों ने मिलकर एक की शादी क्यों की? 5 लोगों में एक ही बीबी, कैसे रहते थे वो? तुझे क्या करना है भाई, तेरी एक बीबी संभाल, बस बहुत हो गया। और 5 लोग एक संभालते थे, उसको क्या करना है? जैसे भरत महाराज, अरे इतने शुद्ध भक्त थे, फिर भी एक हिरण के प्रति आसक्त कैसे हो गए? ये चिंता। तो देखिए, एक श्लोक के अंतर्गत जो रूप गोस्वामी दिए, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है भगवत धाम में। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से जाने भक्ति रस सार। श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद। आचार्यगण लिखते हैं ये रूप गोस्वामी जो है वो हमारी संपदा है। क्यों? क्योंकि वो हमें भक्ति का संपदा या भक्ति का ऐश्वर्य, भक्ति का दान देने वाले हैं। श्री रूप मंजरी पद, उनके चरणों का हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए। से ही मोर संपद, वो मेरी संपदा है। से जाने भक्ति रस सार, क्योंकि उन्होंने भक्ति का रस तत्व जान लिया है। रूप गोस्वामी को कहा जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। चैतन्य महाप्रभु का मन जानने वाले रूप गोस्वामी है। चैतन्य महाप्रभु को कभी कहना नहीं पड़ा मेरी इच्छा है। जिनके मन को जान लेते थे वो रूप गोस्वामी है। और वो रूप गोस्वामी भगवत धाम में मंजरी है। और वो रूप गोस्वामी हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें ग्रंथ दिए। कौन सा? उपदेश अमृतम या उपदेश अमृत, जिसमें 11 श्लोकों के द्वारा वो हमें एक नवसिखिया भक्त से लेकर ब्रज भक्ति या वृंदावन का भाव प्रदान कर सकते हैं। मगर हम क्या सोचते हैं, भक्ति का प्रदान तो कर रहे, वो प्रदान तो करने के लिए तैयार है, मगर हम स्वीकार करने के लिए कहाँ तैयार है? हम स्थिर कहाँ हैं? हमारा ऐसे माया के पास गया, माया के हो जाते, घर गए तो उधर के, मंदिर आए तो फिर मंदिर के, गंगा के पास गया गंगादास, जमुना के पास गया जमुनादास। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी मंदिर में रहते, यात्रा में जाते, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है, और फिर आके घर चले जाते हैं, बस मंदिर दिखता ही नहीं। फिर 8 दिन फिर मम्मी की याद आ जाती है। फिर जब मम्मी के पास गया तो मम्मी के हो गए, मंदिर में आ गए तो फिर मंदिर के हो गए। गंगा के पास गया गंगादास, जमुना के पास गया जमुनादास। और इसीलिए हमें भगवत भक्तों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा जितने भी हमें ग्रंथ दिए गए हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इसलिए कहा जाता है वाचाल तर वाचाल। अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्या, टाइम पास। कोई भी आएगा हमें मायावाद कुछ सुनाएगा, बोले अरे हरे कृष्णा भगवान है, चलो उधर भगवान है, कहीं दूसरे मंदिर में लेकर जाएगा। फिर कोई अम्मा जागरूक हो जाएगी, वहां हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, कहीं भी चले जाते। कभी दरगाह में चले जाते, कभी अम्मा के पास चले जाते, कभी अप्पा के पास चले जाते, कभी बाबा के पास चले जाते, कहीं भी जाते हैं कि नहीं? हर जगह जाते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, या भगवान के ऊपर हमें पूर्ण रूपेण श्रद्धा नहीं है। अभी हमारी कोमल श्रद्धा है, कभी भी ऐसे डगमग जाती है। अटूट श्रद्धा या दृढ़ विश्वास अभी भी हमारे पास नहीं है। और इसीलिए ये 8 प्रकार के अपराध जिसका वर्णन रूप गोस्वामी के द्वारा जब उन्होंने किया, प्रजल्प, ये प्रजल्प देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हम कितना इसको एकदम लूज टॉक कहते हैं, लूज टॉक। प्रजल्प मतलब लूज टॉक्स, बस बड़बड़ते रहते। ठीक है, कभी कभी हंसी मजाक के लिए 1-2 मिनट, मगर उसको आदत हो जाती है, आदत से मजबूर हो जाता है व्यक्ति। जैसे एक राजा था, राजा को आदत थी रात्रि के समय में नींद से उठकर चोरी करने की।
राजा था मगर आदत क्या थी? चोरी करने की। उसने चोरी किया, एक नेकलेस अपने रानी को दिया, रानी ने वो नेकलेस अपने प्रियतमा को दिया, उस रानी जो जिसको दिया था उसने अपने प्रियतमा को दिया। ऐसा सारा संसार घूम के और फिर राजा के पास आया। राजा ने देखा ये क्या है, तो बोले ऐसे 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 घूम कर फिर राजा के पास आया। जैसे एक लड़का था हमारे संपर्क में, भक्त था, बहुत पुराना भक्त है, और उसकी आदत थी हर रोज हंसी मजाक, कभी मिले हंसी मजाक। और आदत थी कि कभी भी कोई हमें प्रणाम करता, जैसे हमें बैठे हैं सभी, कोई भी आके वैष्णव प्रणाम करे तो हम एक तो प्रणाम करते या हाथ जोड़ते, तो कहता था अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, ऐसे हंसी मजाक में सबको अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, कोई भी हो, हंसी मजाक। कितना हंसी मजाक करते 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 एक दिन भागवत कथा रखी गई, 7 दिवसीय भागवत कथा हुई। कथा के समापन बाद जो कथा के यजमान थे, मैंने कथा समापन किया और कथा के यजमान के घर पे प्रसाद था। अभी वो कथा यजमान के स्मृति प्रीत्यर्थ कथा की थी, उनके पति मर गए थे और विधवा पत्नी थी। अभी देखें, हम अभी तो हंस रहे, मगर आगे का पार्ट जो है, विधवा स्त्री, जब हम सभी बैठे थे, सभी युवक, मंदिर के भक्त सभी, और वो विधवा स्त्री आकर उसने प्रणाम किया, और जैसे कहा जाता है आदत से मजबूर उसने वहां भी कह दिया अष्टपुत्र सौभाग्य। मतलब कितनी दुर्भाग्य है, आदत से मजबूर। इसीलिए हमें समय काल और परिस्थिति के अनुसार हम कहाँ बोल रहे, क्या बोल रहे, किस वाक्यों का हम उच्चारण कर रहे, किस शब्दों का उच्चारण कर रहे, इसका बहुत मायने रखते हैं हमारे भक्तिमय जीवन में। और इसीलिए ये जो इन्होंने इतने अलग अलग, भक्तिविनोद ठाकुर लिख सकते थे प्रजल्प, मतलब जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो हमको लगता है कि हम भक्ति में भक्त के साथ बैठकर हम बात करते, वो तो फिर कृष्ण संबंधित हो गया। हम थोड़े बाहर जाकर बात कर रहे हैं, हम तो फिर मंदिर में आने के बाद बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, सारे संसार का कचरा मंदिर में ला के फेंक के मंदिर का वातावरण दूषित करते। शब्द में सबसे अधिक शक्ति है इस संसार में, सबसे शक्ति हमारे बोन्स में या जिम जाने के बाद नहीं, हमारे सबसे शक्ति है हमारे शब्दों में। और इसीलिए इस आकाश में सबसे शक्तिशाली है वो है शब्द। शब्द खे पौरुषम ऋषु। इसलिए देखिए, कोई कोई कहते हैं प्रभु जी हम तो सिर्फ गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, हम थोड़ी कुछ पाप कर रहे, हम तो कंठीमाला पहने, गाने तो सुनते हैं। मगर गाने जब हम रजोगुणी या प्रिय के गाने, या जो अश्लील गाने जिसमें काम वासना के आधार पर ये गाने तैयार होते हैं, हम गाने सुन रहे, हम कार्य कुछ गलत नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे, मगर वो कान के द्वारा हमारे हृदय ग्रंथि पर आकृष्ट करके उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है, और फिर हम भी काम वासना के अधीन चले जाते हैं। ये होता है। हम जब मूवी देखते हैं, हम गलत नहीं कार्य कर रहे, स्थूल शरीर नहीं कर रहे हैं, मगर सूक्ष्म शरीर उस कार्य में लग जाता है, और फिर हम अपराध युक्त, हमें लगता है अरे ऐसे करना चाहिए। क्योंकि जो एडवर्टाइज होता है एडवर्टाइजमेंट में, वो एडवर्ट हमारे हृदय के ऊपर उल्टा कार्य करने लगता है। जैसे देखिए आजकल कोई भी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कोई भी उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, संसार भर में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाते हैं, और वहां पर एक लड़की को खड़ा कर देते हैं, ऐसे हाथ करके वो लड़की खड़ी हो जाती है वॉशिंग मशीन या फ्रिज के लिए। उस लड़की का संबंध भी नहीं है, फिर भी उसको एक काम वासना से आकृष्ट करने के लिए सुंदर स्त्री, और फिर वो वॉशिंग मशीन। हमको लगता है वॉशिंग मशीन नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे जिएंगे, फ्रिज होगा नहीं। देखिए कितने गरीब गरीब लोगों के घर में आजकल वॉशिंग मशीन फ्रिज के अलावा होता ही नहीं। उनको लगता है हम जिएंगे कैसे, हमारे हाथ दर्द हो रहे, कोई शारीरिक कार्य ही नहीं, ना आटा चक्की नहीं है, ना कपड़े धोना है, ना बर्तन घिसना है, ना झाड़ू पोछा लगाना। पहले पोछा मतलब जमीन के ऊपर झुक के हाथ से पोछा लगाना, अभी तो आराम से खड़े होकर पोछा लगा।
शारीरिक कष्ट कहाँ है? वहां शारीरिक कष्ट नहीं करेंगे और हर रोज सुबह फिर हम जिम जाएंगे भागने के लिए, ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे, जिम करेंगे। अगर वही कष्ट हम घर पे करते तो फिर आवश्यकता कहाँ थी? और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि निरर्थक कथा जो जिससे कृष्ण से संबंधित या आध्यात्मिक जीवन से संबंधित नहीं है। गॉसिप, रैंडम चैटर, मतलब चैटिंग करना। हमको क्या लग रहा है हम चैटिंग कर रहे, बोल नहीं रहे, मतलब ये ग्राम्य कथा नहीं, ऐसे नहीं, वो भी ग्राम्य कथा ही है। लिखना, बोलना, टाइप करना, ऑडियो भेजना है, सारे ग्राम्य कथा के ही एडवांस वर्जन है। जैसे कहीं कहीं लोग कहते हैं हम तो मौनी बाबा है, हम कुछ बोलते नहीं है, मगर मौनी बाबा बोलते नहीं, लिख के तो देते ही है जो उनको करना है, भोग करना है वो। इसीलिए प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। क्षमा कीजिए, इस श्लोक में नहीं, इसके पहले वाले श्लोक में जो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाणी की जो प्रभुपाद बात कर रहे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वाणी का मौन रहना मतलब जबरदस्ती की चुप्पी बनाए रखना नहीं है। मौन रहना इसका अर्थ जब भी हम मुंह खोलेंगे या बोलेंगे तो कृष्ण के संबंधित चर्चा करेंगे, वो है असली मौन। मौन मतलब मैं बोलूंगा नहीं, मुंह बंद करके बैठूंगा, ऐसे नहीं। मौन मतलब बोलेंगे तो भी कैसे बोलेंगे, भगवान के संबंधित। और इसीलिए हमें ऐसे निरर्थक कथा से बचना चाहिए। हम इसके डिटेल में आज चर्चा नहीं कर रहे, आज सिर्फ हम उनके नाम और उनका हैशटैग या उनका कार्य, एक स्पेशलिटी। निरर्थक कथा में यूजलेस टॉक विथ नो स्पिरिचुअल वैल्यू, गॉसिप और रैंडम चैटर। सेकंड, ग्राम्य कथा, वर्डली टॉपिक्स मतलब संसारिक बातें, उसके अंतर्गत राजनीति, सिनेमा, मटेरियल न्यूज और सेंस एंजॉयमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति के साधन, जिसके अंतर्गत से सार आ गया। खाना पीना, सोना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और इसीलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि जूसो हम अपसु कौनते, जूस के टेस्ट में हूं, नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा है रसो हम अपसु कौनते, पानी का स्वाद मैं हूं। मगर वही पानी हम ठंडा करके उसमें नींबू मिलाकर पीते तो फिर वो शरबत बन जाता है, फिर वो भोग की सामग्री बन जाती है और फिर उसको भोग लगाना अनिवार्य हो जाता है। हम पानी बार बार भोग नहीं लगाते कि भगवान खुद ही कहे कि इसका स्वाद ही मैं हूं, मगर उस स्वाद को ठंडा करके पीना मतलब फिर वो भोग हो गया। ये हो गया ग्राम्य कथा, सेंस एंजॉयमेंट। पर निंदा, क्रिटिसाइजिंग और ब्लास्फेमिंग अदर्स, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर वैष्णव निंदा नहीं लिखा है। नहीं तो हम ये सोच सकते हैं चलो भक्तिविनोद ठाकुर ने वैष्णव निंदा लिखा, हम बाहर के लोगों को कुछ भी बोल सकते। नहीं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को दोष ढूंढने का। जो फाइंडिंग फॉल्ट अननेसेसरली, कभी कभी लोगों की आदत होती है कुछ भी अच्छा करो गलतियां ढूंढेंगे, दोष प्रवृत्ति जिसको कहते। जैसे कितना भी अच्छा प्रवचन दिया, बोलेंगे उसके कपड़े ही बेकार थे, प्रवचन वाले का हार ही टेढ़ा था, उसका रंग ही अलग था, उससे क्या लेना देना, काला हो, गोरा हो, सफेद हो, लाल कपड़े वाला हो, घेरवे वस्त्र वाला हो, वाणी है भगवत तत्व विज्ञान। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नए, जय कृष्ण तत्व वेत्ता शही गुरु है। किबा विप्र, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी, कोई उससे लेना देना नहीं है। उसके पास कृष्ण का ज्ञान या कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का तत्व ज्ञान है, तो फिर वो तत्ववेत्ता हो सकता है। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गृहस्थ हूं, कोई लेना देना नहीं है।
जिसके पास भगवान की भक्ति है वो भक्त कहलाता है। और इसीलिए हम किसी की भी निंदा नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु कहे जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। तो हमको क्या लग रहा है, सिर्फ हरे कृष्ण वाले भगवान का नाम लेते? हर एक संसार का हिंदू व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। चाहे कोई भी काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, जो भी हो, आरती होने के बाद तो कह देता है नारायणा इति समर्पयामि, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। किसका भजन? रामचंद्र का। वो वैष्णव है कि नहीं? फिर तो हमारे पास अधिकार है निंदा करने की, तो फिर किसने अधिकार दिया हमें दूसरों को गलत बोलने के लिए? एक बार भी जिसने नाम लिया उसको हम अपराध नहीं कर सकते। दूसरी बार महाप्रभु ने कहा वैष्णव वो है जो सदैव भगवान का नाम लेता है, कीर्तनीय सदा हरि ही। और तीसरी बार भगवान कहे महाप्रभु जिसको देखते ही भगवान की याद आती है, तो उसके अनुसार फिर हम शुद्ध भक्त हो गए। हमको तिलक वगैरह देकर लोग बोलते हैं देखो हरे कृष्ण वाले याद आएंगे लोगों को। नहीं, हमारे पोशाक से नहीं, हमारे हृदय से परिवर्तन ऐसा हो जिसमें भगवान की शक्ति या भगवान की कृपा प्रदान की गई हो। भगवान की कृपा जिनको प्राप्त हो, हृदय से परिवर्तन। इसलिए एक, जब मैं छोटा था, एक ग्रंथ हमने देखा था, मैंने याद नहीं पढ़ा कि नहीं, एक प्रहार हृदयावर एक प्रहार डोक्यावर। प्रहार मतलब प्रहार करना, मारना। एक प्रहार है हृदय के ऊपर, मतलब हमारे आध्यात्मिक शक्ति से, और एक प्रहार है सिर के ऊपर। जैसे कल मैं एक भक्त से बात कर रहा था, हम भक्तों को डांट सकते हैं, प्रेम से बता सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, कुछ भी करके हम उनको सेवा कर सकते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि उन भक्तों को हमें अपलिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, उनके गलती से या उनके गलत कार्यों से। ये प्रश्न परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को राधेश्याम प्रभु ने पूछा था कि कभी कभी हमें डांटना पड़ता है, क्रोधित होना पड़ता है, मैनेजमेंट में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो महाराज इट्स ओके, बट द मेन थिंग शुड बी यू शुड अपलिफ्ट देम। उनको आध्यात्मिक स्तर पर उनको ऊपर उठाना है, और इसीलिए हमें पर निंदा से बचना है। परस्तुति, परस्तुति मतलब आर्टिफिशियल प्रेज फॉर पर्सनल गेन एंड मैनिपुलेशन। मेरा काम बन रहा है बस। आजकल लोग बड़े बड़े गुरुजनों से दीक्षा लेते हैं, मेरे गुरु जीबीसी है, मेरे गुरु के बहुत हजारों शिष्य रशिया में हैं, तो मुझे भी कोई रशियन मिल जाएगी। मेरे गुरु बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उनके अच्छे संबंध है, अगर मैं इनकी थोड़ी चापलूसी करूंगा तो मेरा भी सेटिंग बन जाएगा। मेरे गुरु बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के भी गुरु है, तो इनसे मैं दीक्षा लूंगा तो फिर मुझे भी बिजनेस में कहीं सेटिंग हो जाएगी। ये भी अपराध है, गुरु अपराध, जिसको यहाँ कहा गया है पर स्तुति। उनको भक्ति से लेना देना नहीं, उनको लेना देना किससे? अपने बेनिफिट से। असत कथा, जो सदैव, असत मतलब जिसमें सत्यता नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहे, कुंती महारानी का जो प्रार्थना है, असत सभायाम वनवास कत्कृछ। असत सभा, जैसी सभा, जिस सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, वो सत सभा नहीं हो सकती। और सत्य संग मतलब जहां पर सत्य की चर्चा होती है, सत्य की बातें होती है, और सत्य का संग होता है। और वो सत्य कौन है? परम धाम भगवान श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथा इतरतश्च आर्तेष्वाभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी यथा विनिमयो यत्रात्रि सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये पूरा इतना एक भागवत का पहला श्लोक है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कहाँ करते थे,
मेरे गुरु महाराज इस श्लोक पर 1 महीना प्रवचन दे सकते थे, एक श्लोक पर 1 महीना। यह हो गया असत कथा, जहां पर सत मतलब कृष्ण का लेना देना नहीं है। नंबर 6, कुटिल वाक्य, क्रुकेड, डुप्लीशियस और सार्केस्टिक स्पीच मेंट टू हर्ट एंड मिसलीड। मतलब ऐसी मीठी मीठी बातें करना, ऐसी गलत बातें करना, ऐसा दिखावा करना कि लगे क्या भक्त है भाई, गुरुदेव आप ही है, आप ही है मेरे उद्धारक, आप ही मेरे पालक। गुरुदेव बोलेंगे भाई ठीक है, तू ही मेरा असली शिष्य, तू ही पहचान गया। प्रभु जी क्या प्रवचन दिया, समझा तो कुछ नहीं मगर ऐसे, प्रभु जी बस क्या कीर्तन किया, आंखों से आंसू आ गए, कीर्तन में था ही नहीं। ये डुप्लीशियस होता है, ऐसे देखा गया। आप हंस रहे मतलब एक्सेप्टेड है, हंसा मतलब हंसा। वाद विवाद, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स जस्ट टू प्रूव सुपीरियरिटी। मैं अधिकृत हूं, मैं अधिकारी हूं, या मैं बड़ा हूं, या मैं सीनियर हूं, ये सिद्ध कराने के लिए कुछ भी बड़बड़ते रहना। गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के आधार पर यदि हमारे वाक्य रचना नहीं है तो उस वाक्यों का कोई अर्थ नहीं। गुरु, साधु और शास्त्र। और 8वां, अप्रिय वाक्य, हर्ष, अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव स्पीच दैट डिस्टर्ब अदर्स। हार्श मतलब एकदम, प्रभु जी मेरी आदत है, मैं जो बोलता हूँ एकदम खुलकर बोलता हूँ, मैं डरता नहीं, मुंह पे बोल देता हूँ। मगर मुंह पर बोलने से सामने वाला व्यक्ति अगर दुखी हो जाए तो फिर वो वैष्णव अपराधी कहलाता है। आप कितना भी सच बोलो और कुछ भी बोलो। तो ये 8 प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताए, जिसकी डिटेल में चर्चा हम अगले शनिवार को या अगले काउंसलिंग मीटिंग में हम इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?